अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज की फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है 2024 का, इसके एमसीक्यूज़ और ग्रामर पोर्शन को इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस साल फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इस तरह डिफरेंट और कॉलेजेस के और कोचिंग सेंटर्स के पेपर्स जो हैं वो मैं अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ। तो वो उस पर आप बाकी कॉलेजेस को भी देख सकते हैं। जो टॉप के कॉलेजेस हैं कराची की, उनके पेपर्स हर साल जो है वो मैं सॉल्व करवाता हूँ। एटलीस्ट एमसीक्यूज़ और ग्रामर पोर्शन ऑब्जेक्टिव चीज़ें मैं इसमें सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स की और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सके। तो ये इंग्लिश में सबसे पहले 20 एमसीक्यूज़ हैं, वो हम इसको देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, कादिज़म कॉल्ड दिस अ कर्स। तो कादिज़म ने किसको एक कर्स कहा, एक जो है वो लानत कहा। तो कादिज़म ने करप्शन को एक कर्स या लानत कहा, ठीक है। करप्शन मतलब बदनवानी या बेईमानी। सेकंड है, द गाइडेड प्रिंसिपल्स ऑफ कादिज़म आर डैश। कादिज़म के रहनुमा असूल क्या थे? जस्टिस एंड फेयर प्ले, डी ऑप्शन। थर्ड है, ऑथर्स फादर रेंटेड अ कैंप ऑन अ लेक फॉर। ये वंस मोर टू द लेक पोम से ये एमसीक्यूज आया है। तो ऑथर के जो फादर थे उन्होंने एक कैंप रेंट पे लिया था, किस महीने में? उसका करेक्ट ऑप्शन होगा अगस्त के महीने में। नंबर फोर्थ है, लॉयजल वर्कड इन, इसका होगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये नेकलेस जो शॉर्ट स्टोरी है उससे एमसीक्यूज आया है ये। फिफ्थ है, लॉयजल इनहेरिटेड डैश। लॉयजल ने किसको इनहेरिट किया था? तो अपने फादर से 50,000, 15,000 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक्स, 10,000 फ्रैंक्स या 20,000 फ्रैंक्स। तो फ्रैंक्स जो होते हैं, फ्रैंक्स इज एक्चुअली द करेंसी ऑफ फ्रांस एट ओल्डन टाइम्स। नाउअडेज द करेंसी ऑफ फ्रांस इज यूरो। तो जो मिस्टर लॉयजल थे उन्होंने अपने फादर से कितने अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इनहेरिट की थी, उनको वर्षे में वरासत में मिला था। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 18,000 फ्रैंक्स, बी ऑप्शन। सिक्स है, मथिल्डेज हार्डशिप्स लास्टेड फॉर डैश ईयर्स। मथिल्डे की जो हार्डशिप्स थी या जो उसकी मुश्किलात थी वो कितने साल तक चलती रहीं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 10 ईयर्स, 10 साल तक उसने अपनी मुश्किलात को झेला। सेवंथ है, पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड मेडिकल कंडीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेलीमेडिसिन। एट्थ है, द नेम ऑफ द अकाउंटेंट वॉज मॉन्टगोमरे। ये माई बैंक अकाउंट से लिया गया एमसीक्यूज है। नाइन्थ है, दिस इज द डिटेक्टिव एजेंसी द मैनेजर थॉट द ऑथर ऑफ बैंक माई बैंक अकाउंट वर्क फॉर। तो ये इसका नाम था पिंकर्टन डिटेक्टिव। 10 है, व्हेन सारा वॉज 5 शी डैश रीड एंड राइट। ये ग्रामर से आया है कि जब सारा 5 साल की थी तो वो पढ़ सकती थी और लिख सकती थी। तो ये पास्ट की एबिलिटी यहाँ पर शो होगी, तो कुड होना चाहिए, शी कुड रीड एंड राइट। 11th है, अजीजिया एंड लिबिया आर द हॉट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हॉट नहीं होगा, सबसे ज़्यादा गर्म तरीन मकामात हैं। तो अजीजिया एंड लिबिया नहीं हो गया, अजीजिया इन लिबिया। लिबिया में है अजीज, मतलब लिबिया इज़ अ कंट्री और उसमें एक मकाम है, लोकेशन है जिसका नाम है अजीजिया। तो वो दुनिया के सबसे गर्म तरीन मकामात में से एक है जहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो हॉटेस्ट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। 12th है, अकॉर्डिंग टू राल्फ वाल्डो एमर्सन एन वाई इज डैश। राल्फ वाल्डो एमर्सन के मुताबिक एन वाई क्या है? तो ये उन्होंने सेल्फ रिलायंस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एन वाई इज इग्नोरेंस। 13th है, द ग्रेट मैन इज ही हु कीप्स द परफेक्ट स्वीटनेस। ये भी सेल्फ रिलायंस है। तो अजीम इंसान वो होता है जो परफेक्ट स्वीटनेस रखता है इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड की, सी ऑप्शन। 14th है, जनरल लेविस रफनर ओन डैश। तो जनरल लेविस रफनर के सॉल्ट फर्नेस से जो हमने पढ़ा है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के अंदर। 15th है, द ऑथर हैड अ सरप्लस ऑफ डैश व्हेन ही रीच्ड हैम्पटन। जब ऑथर या जो मुसन्निफ हैं जब वो हैम्पटन पहुंचे, बोकर टी वॉशिंगटन की बात की जा रही है, जब वो हैम्पटन पहुंचे तो उनके पास सरप्लस मीन्स टोटल अमाउंट कितनी थी, कितने पैसे उनके पास मौजूद थे? तो उनके पास सिर्फ 50 सेंट्स मौजूद थे। 50 सेंट्स मीन्स के लाइक ओनली $half। 16th एमसीक्यूज है, द हेड टीचर वॉज डैश यांकी। तो हेड टीचर एक यांकी थी, यांकी से मुराद एक हमारे पास वाइट अमेरिकन थी। 17th है, डैश इज लोकेटेड अ मैरीटाइम क्रॉस रोड। तो सिंगापुर मैरीटाइम क्रॉस रोड पर वाक़ है। 18th है, पीपल गेट देयर करेंसी कन्वर्जन डन फ्रॉम चेंज एली, ठीक है, बी ऑप्शन।
19th क्रेटॉन अपीयर्स टू बी इन हिज, क्रेटॉन की जो उम्र थी वो कितनी थी, वो अपने 40s में लग रहा था, डी ऑप्शन। 20 कहोड़ीज कैन बी फाउंड इवन व्हेन देयर इज नो ट्रेस ऑफ बर्ड्स। तो ये सुर कहोड़ी जो पोम है शाह लतीफ़ की, उससे एमसीक्यूज आए। तो बेटे ये एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर हो गए हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश के। उसके बाद सबसेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इसमें सबसेक्शन डी जो हमारे पास होता है ग्रामर पोर्शन, सो आई वुड लाइक टू सॉल्व इट so that you can get to know about how it is done. Okay, सही है। तो ये हमारे पास दिस इज द एक्चुअली द ग्रामर पोर्शन, सबसेक्शन डी। तो ये एक सॉल्व करा देता हूँ, चूंकि हर बार न्यू आता है तो बेहतर है कि उसको सॉल्व किया जाए। पहले चेंज द वॉइस होता है, ही रोट मी अ लेटर यस्टरडे, तो हो जाएगा अ लेटर वॉज written by him yesterday. सेकेंड बी है द ऑफिसर ऑफर्ड हिम अ जॉब, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनेगा। तो ये डबल ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है, जॉब भी ऑब्जेक्ट है, दोनों से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये बना सकते हैं कि अ जॉब वॉज ऑफर्ड टू हिम by the officer. सी है द नॉइस फ्राइटेंड द लैम्ब, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो द लैम्ब वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइस। डी है ही इज वॉचिंग अस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनेगा। तो वी आर बीइंग watched by him, ठीक है। ई है द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। तो द लेटर इज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ठीक है। इसके बाद 14th है चेंज द नरेशन। तो ये हमारे पास सारे जो है वो डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ए है आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, तो ये इंटरोगेटिव है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेक्स्ट प्लान वाज, ठीक है। बी है शी सेड आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, ये असर्टिव है। शी सेड दैट she had spoken the truth. C है he said to me why did you steal my pen, तो ये हो जाएगा बेटा he, ये भी ask से बनेगा। he asked me why I had stolen his pen. D है the patient said to the doctor can you spare me a few minutes, तो हो जाएगा किस तरह से कि द पेशेंट, ये भी क्वेश्चन है, आस्क्ड हो जाएगा। आस्क्ड द डॉक्टर इफ ही कुड स्पेयर a few minutes, ठीक है। लास्ट ई है ही सेड टू मी आई विल कम टू सी यू टुमारो, असर्टिव है। तो ये हो जाएगा सिंपली ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो, कम गो में चेंज हो जाता है और जो टुमारो है वो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे नरेशन हो गए सॉल्व। बेटा इजी है, ये सारे लेक्चर्स मैंने डाले में, आप इसको देख कर सकते हैं इजीली, खुद से भी सॉल्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नोबडी लाइक टू मीट हिम, तो डायरेक्ट यहीं पे कर देते, नोबडी लाइक्स टू मीट हिम हो जाएगा। बी ईच ऑफ अवर स्टूडेंट्स पे देयर फी इन एडवांस, हमें से हर स्टूडेंट जो है वो ईच ऑफ अवर स्टूडेंट्स, अच्छा ईच और एवरी आता है ना तो सिंगुलर लेते हैं, तो पेज हो जाएगा, पेज देयर फी इन एडवांस। सी अली एंड हिज ब्रदर वर्क्स टुगेदर, अब अली एंड आ गया तो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब की मसला इसमें,
तो वर्क होगा, चूंकि कंपाउंड नाउन हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे पास आया है। डी, नन ऑफ देम वर प्रेजेंट हेयर, नन आ गया तो ये वॉज होगा, नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट हेयर। नाइदर हिम नॉर आई आर बिजी, नेदर नॉर आता है तो फिर आई के लिहाज से देखते हैं तो इज बिजी हो जाएगा। तो ये जो सारे इसके एमसीक्यूज आए ना, तो ये हमारा जो है वो एक टॉपिक होता है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसके लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं तो इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद डू एज डायरेक्टेड है क्वेश्चन 16 में, तो वो कर लेते हैं। ही इज क्रूल रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चेंज ऑफ डिग्री। तो ही इज, अच्छा अब डिग्री चेंज करना है, मतलब पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हैं। तो क्रूल की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज द मोस्ट क्रूल, मोस्ट क्रूल हो जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया से कंपैरिजन कर रहे हैं। बी ए यू डिडंट हेल्प हर, चेंज द वॉइस, तो ये तो वॉइस तो ऊपर भी गया दोबारा आ गया, तो ये हो जाएगा शी वॉज नॉट हेल्प्ड बाय यू। सी है द चिल्ड्रन वेंट डैश देयर मदर टू द पार्क, इंसर्ट अ preposition, went with their mother to the park. D है the camel is the ship of the desert, identify the figure of speech। अब देखो ship of the desert कह रहे हैं ना, तो ये मेटाफोर है, इस्तारा यूज किया जा रहा है, मेटाफोर। E a man were forced to take to work in poor condition, change article। तो आ मैन नहीं होगा यहाँ पर, दा मैन होगा, क्योंकि कुछ खास मर्दों की बात की जा रही है तो डेफिनेट आर्टिकल दी लगेगा। तो बेटा ये सारे मैंने ग्रामर पोर्शन सॉल्व किए। सेक्शन सी में हमारे पास क्या है बेटा, सेक्शन सी में पैसेज होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, जिसमें एडिट द फॉलोइंग पैसेज आया हुआ, ये कोई अलग ही टॉपिक आया हुआ है, बट ये हमारे पास नहीं होता, तो ये हमारे कोर्स में नहीं आता, बट इसमें इन्होंने दे दिया है एडिट द पैसेज करके, बट ये आता नहीं है। मैं देख लेता हूँ उसमें, एडिट द फॉलोइंग पैसेज में शायद करेक्शन करनी है। अवर न्यू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इज वेरी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं होंगे यहाँ पर होगा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, इंटरेस्टेड होगा। इन द एनवायरमेंट, पंक्चुएशन मिस्टेक भी है, फुल स्टॉप एस कैपिटल होगा। शी सेज दैट वी मे की जगह हो जाएगा माइट। ट्राई टू कंजर्व इट, ऑन की बजाय हो जाएगा फॉर फ्यूचर जनरेशंस, उसके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। शी हैज सजेस्ट, सजेस्ट के बाद शी हैज सजेस्टेड होगा और दा नहीं होगा। वेरियस थिंग दैट वी कुड डन, कुड के बाद डू हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन द स्कूल टू हेल्प, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, डब्ल्यू फिर कैपिटल हो जाएगा। वी नाउ हैव मच मोर रिसाइकलिंग बिन्स। We have also started a compost heap. I don't know what this word is, compost heap. We put leaves, dried plants. Put के बाद we put leaves, dried plants and cross cuttings on it. Dried शायद plants होगा, तो I don't know क्या इसमें और क्या mistakes हैं, तो वैसे क्वेश्चन आता नहीं है हमारे पास एडिट द फॉलोइंग पैसेज का, इसकी जगह पर हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद ऐसे यहाँ पर है मेमोरेबल जर्नी, द टफेस्ट डिसीजन, अ टाइम, ये तीनों ही ऐसे नॉन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नहीं आने वाले। एक्सपोजिटरी ऐसे ये भी नहीं आने वाले, बल्कि हमारे पास कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला आता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जिसमें वर्सेस करके लिखा होता है, दिस वर्सेस दिस, तो ये ऐसे आपको करना है, ठीक है। फिफ्थ है राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब, तो अब ये कौन सी जॉब है इसमें उन्होंने एक्सप्लेन ही भी नहीं किया। क्वेश्चन 6 राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ योर इंटरनेट सर्विस कंपनी अबाउट इंटरनेट इश्यूज, लेटर तो आता ही नहीं है, तो ओवरऑल बड़ा ही ये मतलब एम्बिगियस पैटर्न है जो कि नहीं होता इसके अंदर ना, फर्स्ट टाइम में नहीं होता, तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ ये, ठीक है। तो ये हमने जो है बेटा क्या देख लिया, इंग्लिश को देख लिया। अच्छा बाकी सारे पेपर्स भी इसमें मेरे पास मौजूद हैं, तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300215272, तो मैं आपको इसके जो है ना वो PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सेंट लॉरेंस के, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, केमिस्ट्री के जस्ट MCQs देख लेते हैं ताकि उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन इज
दिस 60 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, ऐसे ही होता है ना बच्चों। तो मास हमारे पास है 60 और ये है 12 मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेटर यूज करें तो ये हो जाएगा दिस इज 60 एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 12 and then it will be multiplied by 6.02 exponent 23, so 3.01 exponent 24 आंसर होगा हमारे पास करेक्ट। यस, ए बी ऑप्शन। सेकंड है क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3s ऑर्बिटल। 3s n की वैल्यू 3 होगी, s की l की वैल्यू 0 हो गई, डी ऑप्शन। थर्ड है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ n2 मॉलिक्यूल, चूंकि नाइट्रोजन में हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। फोर्थ है द मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। देखो मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कब होगी? जब वेरी लो प्रेशर होगा एंड हाई टेम्परेचर होगा। तो सबसे लो प्रेशर सबसे हाई टेम्परेचर हमारे पास सी ऑप्शन में दिख रहा है। फिफ्थ है हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट फाउंड इन इज नॉट फाउंड इन। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब भी हाइड्रोजन कनेक्ट होता है FON में से किसी एक एलिमेंट से। अब मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है। 6 MCQs है उसके बाद। Graphite can conduct electricity in one direction only. With its behavior, it is said to be dash. तो ग्रेफाइट हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है, तो इसको हम एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। सेवंथ है सम रिएक्शंस आर नियरली टू द कंप्लीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आइडेंटिफाइड बाय देयर नियरली टू कंप्लीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कुछ रिएक्शंस है, देखो केसी के लासे ना, केसी की वैल्यू हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। अगर केसी की वैल्यू बहुत लो होती है ना तो बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट उस वक्त होता है जब केसी की वैल्यू बहुत हाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वेरी हाई वैल्यू ऑफ केसी। 8th है विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। 9th है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच द रेट इक्वेशन इज R इक्वल टू K। तो R इक्वल टू K जब आएगा तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। 10th है कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज, उसको एमल्जन कहा जाता है, जिससे ऑयल और वाटर का हमारे पास कोलॉइड होता है, सॉल्यूशन होता है। 11th है हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम, सी ऑप्शन। 12th है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज फ्लोरीन, डी ऑप्शन। 13th द मॉलिक्यूल व्हिच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो देखो BF3 में 120 डिग्री है, अमोनिया में 107 डिग्री है, वाटर में 104.5 डिग्री है, FCS2 में 180 डिग्री होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 14th है इफ ऑल द 3 एक्सिस इन यूनिट सेल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ बट ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री देन इट इज सेड टू बी, ये CTO जो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ठीक है। 15th है अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज अ डिफरेंस ऑफ ओनली, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, क्योंकि एक तरफ से लॉस होता है एक तरफ से गेन होता है। 16th the sum of mole fraction of components of solution is equal to 1.0. 17th है galvanized rod of iron, this will be rod of iron is coated with zinc। तो galvanized iron कहते हैं कोरोजन से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, ये MCQs हो गए सारे फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के सेंट लॉरेंस के। बाकी हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी है, ये आप खुद सॉल्व कर लें। ये सारे लेक्चर्स मैंने आप डिटेल में अपलोड किए हुए हैं, इसमें कुछ भी ऐसे नहीं जो आप मेरे लेक्चर्स आपने लिए हों और आप इसको कर ना पाएँ। ईजिली यू कैन डू दीज थिंग्स ना। तो बस ये चीज़ें हैं। अगर आपको नोट्स रिक्वायर्ड है फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के या फिर इंग्लिश के, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर ऊपर आपको बता दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर, नोट्स वगैरह, टारगेट पेपर, वॉट एवर यू नीड, तो सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए अगर आपको, या नोट्स चाहिए मेरे अपने बने हुए, तो वो सब मैं आपको इस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगा विद अ वेरी नॉमिनल चार्जेस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।